Hello students, class 12th. This is your last chapter, 7th chapter, The Heritage of India. And the writer of this chapter is A.L. Basam. A.L. Basam was an Englishman. ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंडियन कल्चर से, भारत की संस्कृति से, परंपरा से बहुत प्रभावित थे और ये भारत में आकर के बसे और यहीं पर इनकी डेथ भी हुई है। और वो भारत से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में बुक लिखी है। और ये जो आपका चैप्टर है वो इनकी एक बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, भारत एक आश्चर्य, ऐसी एक किताब इन्होंने लिखी, उसी में से ये कुछ अंश लिया गया है। वो इंडिया के बारे में बहुत आश्वस्त थे, होपफुल थे और वो चाहते थे और देखते थे कि भारत पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ विश्लेषण किया है। पार्ट स्टार्ट होता है आपका। राम मोहन राय had sounded the theme with the passionate advocacy of social reform. राजा राम मोहन रॉय जो कि बंगाल के थे, साउंडेड द थीम, इन्होंने श्री गणेश किया, किसी कार्य का प्रारंभ करना। उन्होंने इस विषय को प्रारंभ किया विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपनी प्रचंड वकालत से, अब सोशल रिफॉर्म, सामाजिक जो सुधार था उसके इनको जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट ट्रेम्बर, और विवेकानंद ने इसको राष्ट्रीय स्वर के साथ में इसको दोहराया। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय कार्य है, अपने देश की सेवा करना, सामाजिक सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना है। दरिद्र नारायण ने कहा when he declared that the highest form of service of the great mother was social service, उन्होंने कहा भारत माता की जो सेवा है वह गरीबों की सेवा ही भारत माता की सेवा है। Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty. अन्य दूसरे महापुरुषों ने भी, जिनमें से प्रमुख महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी कहा कि जो अपने समाज की सेवा करना ही हमारे धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। सामाजिक सेवा ही धार्मिक सेवा है, वो हमारे धार्मिक कर्तव्य है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यू अंडर गांधी जी सक्सेसर, और यह गांधी जी के अनुयायियों द्वारा यह कार्य जो इसका विकास की गति थी, यह धीरे धीरे सामाजिक कार्य का विकास चलता रहा। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, महात्मा गांधी को भारतीयों द्वारा, यूरोपियों द्वारा समझा जाता है एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, उनको एपिटोम माना जाता है। एपिटोम कहते हैं सिंबल, प्रतीक चिन्ह, भारत हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है गांधी जी को। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये गलत निर्णय है। फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह गांधी जी जो थे वो पश्चिम के विचारों से कहीं ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर, गांधी जी अपने फंडामेंटल कहते हैं आधारभूत भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है उससे विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव फॉर द अंडरडॉग एंड द एंटीपैथी टू कास्ट दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड टू इंडिया एशियंट इंडिया, लेकिन उनका अंडरडॉग कहते हैं दलित, उनका दलितों के प्रति प्यार, पैशनेट लव, अपार, उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, तो उनका दलितों के प्रति अपार प्यार और जाति प्रथा के प्रति उनकी एंटीपैथी कहते हैं घृणा, जाति प्रथा के विरोधी थे। यह भारतीय प्राचीन संस्कृति से प्रभावित नहीं था। ये जो उन्होंने थीम ली थी वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, इसमें वो अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं रूढ़वादी, वह इसमें रूढ़वादी नहीं थे, अर्थात इसमें वह भारतीय संस्कृति को नहीं मानते थे। यह जो थीम थी वो उन्होंने पश्चिम से ली। एंड ओन्ड मोर ऑफ द यूरोपियन, यूरोप से ली। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें उदारवाद के बजाय और कुछ भी नहीं था। हिज फेथ इन नॉन व्योलेंस
बाज एज वी हैव सीन, उनका अहिंसा के प्रति जो उनकी अहिंसा को मानते थे, उसका जो विश्वास था अहिंसा में, बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म हिज प्रेडेसर्स इन रिवोल्ट। तो उनका एक प्रकार से वह हिंदुत्व से प्रेरित नहीं था, जैसे क्यों, क्योंकि उनके जो प्रेडेसर्स थे, उनके जो पूर्व में जो काम करने वाले थे, वो विद्रोह से काम कर रहे थे। द एविल मराठा ब्राह्मण जीवी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वो एक कट्टर हिंदुत्व के पुजारी थे। एंड गांधी जी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष, और गांधी जी के जो लेफ्टिनेंट थे, उनके जो अनुयायी थे सुभाष चंद्र बोस, वह भी कट्टर और गरम दल के नेता थे। बर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट, वो कहीं ज़्यादा अपने विचारों में रूढ़वादी थे। फॉर गांधी जीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑफ द माउंट, गांधी जी के अहिंसा के जो पुजारी जो विचार थे, शांतिवादी जो विचार हैं, वह हमको देखना पड़ेगा उनके लिए। सरमन कहते हैं उपदेश, ऑन द माउंट, उनके लिए हम पर्वतों पर लिखे हुए वो शांति के उपदेश देखने पड़ेंगे। टू द टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय जो एक दार्शनिक था, उसकी ओर जाना पड़ेगा। हिज कैंपेनियन फॉर वुमेन राइट वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और उनका महिलाओं के प्रति जो उनकी वकालत थी, महिलाओं के अधिकार मिलने चाहिए समान, वह भी पश्चिमी प्रभाव के वजह से था। इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में, ही वाज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर, वह अपेक्षाकृत एक इनोवेटर थे, इनोवेटर का आविष्कारकर्ता। देन अ कंजर्वेटिव, वह एक रूढ़वादी नहीं थे, कंजर्वेटिव कहते हैं रूढ़वादी। प्राचीन बातों को मानने वाला, ऐसा उसको हम कहते हैं रूढ़वादी। तो वो कंजर्वेटिव नहीं थे, वो नई नई चीज़ों को अपनाते थे। दो सम ऑफ हिज कलीग, उनके कुछ साथी, कलीग कहते हैं साथी, अनुयायी, सहकर्मी। सम ऑफ हिज कलीग थॉट हिज प्रोग्राम, उनके जो प्रोग्राम थे ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, कि उनके प्रोग्राम सामाजिक सुधार के इतने स्लो थे। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ द हिंदू थॉट टुवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलाइजेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। वो ये मानते थे कि धीरे धीरे इनके इतने स्लो हैं कि इतने बड़े सामाजिक जो इक्वल जो एकता है, वह किस प्रकार से काम कर पाएगी। इन प्लेस ऑफ द हितार्ची ऑफ क्लास एंड कास्ट, वह वर्ग और जाति का भेद, फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ठीक से जानते हैं 19th सेंचुरी रिफॉर्मर का, जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधार थे, उसके बारे में, समाज सुधार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल, गांधी जी और उनके साथी जो नेशनल कांग्रेस के जो उनके लोग थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, नई जीवन दिया। गांधी जी ने और उनकी कांग्रेस के साथियों ने सामाजिक सुधारों में एक नया जीवन दिया। न्यू लाइफ टू द हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति को नया जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, इसमें कई शताब्दियों का ठहराव आ गया था, जड़ता आ गई थी, स्टैग्नेशन आ गई थी। उसके बाद गांधी जी ने उसमें एक गति प्रदान की, एक नया जीवन दिया। अगला इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।